खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पास्टर सालम का सलाम पहुंचे। जिंदा खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे ये फजल बख्शा कि उसकी आवाज को मैं आप तक पहुंचा सकूं। और यकीनन खुदावंद की आवाज को सुनकर हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। और उसकी आवाज को सुनना नहायत जरूरी है, इसलिए कि उसकी आवाज में जिंदगी पाई जाती है, उसकी आवाज में कुदरत पाई जाती है। हम गिरते हैं, वो हमें उठा लेता है, हम रोते हैं और वो हमारे आंसू पोंछ देता है। यही उसकी मोहब्बत है, यही उसका प्यार है। और इस जमीन पर रहने वाले हर इंसान को खुदावंद की मोहब्बत की जरूरत है। इंसान दुखों का सामना कर रहा है, मुसीबतों से गुजर रहा है। हर रोज वो किसी ना किसी दुख का शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसी हालत में अगर उसको जरूरत है इत्मीनान की, तसल्ली की, तो उसको खुदावंद की मोहब्बत की जरूरत है। और खुदावंद की मोहब्बत के वसीला लोग बचाए जाते हैं, छुड़ाए जाते हैं, निजात हासिल करते हैं। आज खुदावंद के कलाम में से पहला यूहन्ना का जो खत है, उसके अंदर बड़ी जलाली बातें जो हैं, बड़े भेद जो हैं, वो छुपे हुए हैं। और खास इस खत के अंदर खुदावंद की रोशनी के ताल्लुक से बातें की गई हैं। और ये ईमान भरी बातें हैं, कुदरत से भरी बातें हैं। जब हम इनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारा ईमान मजबूत होता है, हम रूह के जोर में बढ़ते हैं, हम अपने एतकाद में और ज्यादा मजबूत और कायम हो जाते हैं। और इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि खुदावंद हमारे हालात में उतर कर हमारे हालात को आज भी बदलने की कुदरत रखता है। इस खत के अंदर खुदा के नूर के ताल्लुक से बड़ी गहरी बातें की गई हैं। खुदा की रोशनी की हमें जरूरत है। खुदा नूर है और उसकी रोशनी जब हमारी जिंदगी पर पड़ती है, हम हर तरह की तारीकी से आजाद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत को मैं आपके सामने मैं पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। इस कलाम के हिस्सा के अंदर कहा गया है, अगर हम नूर में चलें, अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में हैं, अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो यहां पर एक जो फर्क बयान किया गया है कि वो नूर में है और अगर हम नूर में चलें तो क्या होगा, तो हमारी आपस में शराकत है। तो आज खुदावंद के कलाम में से हम शराकत के ताल्लुक से चंद बातें सीखेंगे। फेलोशिप। और फेलोशिप के ताल्लुक से एक बड़ा प्यारा अंग्रेजी का जुमला एक जगह पर मैंने लिखा हुआ उसको देखा और मैंने उसमें से एक बात को सीखा। फेलोशिप का मतलब है टू फेलोज इन सेम शिप। टू फेलोज इन सेम शिप। कितना खूबसूरत मतलब है। शिप एक ही है, 2 लोग हैं लेकिन इकट्ठे सफर कर रहे हैं। शराकत। हम नूर में चलें जिस तरह के वह नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है। आपस की शराकत के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस ने बड़े गहरे भेद हमें दिए हैं, लेकिन इन चंद लम्हात में मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा बातों को हम सीख सकें। नूर में चलें। खुदा नूर है, उसकी रोशनी की हमें जरूरत है। शराकत, फेलोशिप। शराकत अगर ना हो तो इसका मतलब है कि आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई गुफ्तगू का सिलसिला नहीं है।
اور گفتگو کا سلسلہ بھی اسی لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ آپس کی شراکت ہو. اب دو لوگ آپس میں بیٹھے رہیں، کتنے گھنٹوں تک بیٹھے رہیں اور آپس میں بات نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی فیلوشپ کا. رفاقت میں، شراکت میں گفتگو ہوتی ہے، اور جب تک گفتگو نہ ہو کسی سوال کا جواب نہیں ملتا، کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع نہیں ملتا. تو شراکت میں گفتگو ضروری ہے. اسی لیے خداوند کے ساتھ جب ہماری رفاقت اور شراکت ہوتی ہے تو ہماری گفتگو کا سلسلہ بڑھتا ہے. ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ، دعا کے وسیلہ، پرستش کے وسیلہ، پھر خدا ہم سے بات کرتا ہے کلام کے وسیلہ، خواب اور رویا کے وسیلہ. تو شراکت کے اس بھید پر، اس مکاشفہ پر خداوند نے بڑا زور دیا ہے. وہ شراکت چاہتا ہے، وہ رفاقت چاہتا ہے انسان کے ساتھ. وہ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان پاکیزگی میں بڑھتا چلا جائے تاکہ خدا کی اور انسان کی جو رفاقت ہے وہ مضبوط ہوتی جائے، اس میں روشنی پائی جاتی ہے. ہمیں اس کی روشنی کی ضرورت ہے تاکہ ہم تاریک راہوں میں کہیں گر نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں. ہمیں اس کی ہر پل روشنی کی ضرورت ہے. ہماری رفاقت و شراکت میں روشنی کا ہونا ضروری ہے تاکہ رشتوں میں جو تاریکیاں آ چکی ہیں ان کا زور خدا کے نور کی قدرت سے ٹوٹ جائے. اور یہاں پر خدا کے بندہ یوحنا نے جو بات ہمیں سکھائی ہے اس کو سیکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں ہم نور میں چلیں. اب یہاں پر نور میں چلنے کے تعلق سے چند باتیں آج ہم سیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بات، نور کے لیے جو یونانی زبان کا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، لفظ یوز کیا گیا ہے، اس کو فوس کہا گیا ہے. اور اس کا مطلب نہایت خوبصورت، اس میں ایک زور، قدرت اور وزن پایا جاتا ہے. بڑا گہرا مطلب ہے. اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں کہ صرف لفظ نور کو بول لینا کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یوں لیا گیا ہے، مسیح کے ذریعے خدا کی زندگی کا اظہار. کیسی خوبصورت بات ہے، مسیح کے ذریعے خدا کی زندگی کا اظہار. زندگی کو روشن کرنے کے لیے الہی روشنی. کتنی خوبصورت بات یہاں پر کہی گئی ہے. زندگی کو روشن کرنے کے لیے الہی روشنی. الہی یعنی جو آسمانی ہے. آسمانی خدا کی روشنی جب انسان کی زندگی میں پڑتی ہے تو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور آج روشنی کے تعلق سے چند اور باتیں ہم سیکھیں گے. پرانے عہد نامہ کے اندر آموس 3 باب کی 3 آیت میں ایک بات لکھی ہے، اگر 2 شخص وہاں متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ یہ سوال ہے. نہیں چل سکیں گے. اس کا جواب یہی ہے، اس لیے کہ وہ متفق نہیں ہے. اور متفق نہیں ہے اس کا مطلب ہے ان میں ایک یگانگت نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. اور اتحاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رفاقت اور شراکت نہیں ہے، فیلوشپ نہیں ہے. فیلوشپ ہونے کے کیا نتائج ہیں اور فیلوشپ، رفاقت، شراکت نہ ہونے کے کیا نتائج ہیں؟ اب یہ رفاقت شراکت کا جو پیغام اور بھید ہے اس کی کہاں کہاں ضرورت ہے؟ میاں بیوی کے رشتہ میں ضرورت ہے تاکہ ان کی رفاقت شراکت آپس کی گہری ہو، گفتگو کا سلسلہ بہتر ہو، مضبوط ہو، محبت بڑھے تاکہ خاندان مضبوط ہو.
फिर वालिदैन का बच्चों के साथ रफाकत होना बहुत जरूरी है। बहुत से घराने हैं वहां वालिदैन की बच्चों के साथ रफाकत नहीं है, वो इकट्ठे खाने की टेबल पर नहीं बैठते हैं, आपस में देखने का मौका बहुत कम मिलता है, गुफ्तगू का मौका नहीं मिलता। इसी से दूरियां बढ़ती हैं और इसी से घराने टूट जाते हैं। घराने की रफाकत को बहाल करें, रिश्तों की रफाकत को बहाल करें। फिर कलीसिया में रफाकत का होना बहुत जरूरी है। इब्तदाई कलीसिया ने यही बात हमें सिखाई है। वो हर रोज इकट्ठे होते थे, मिलते थे, दुआ करते थे, रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रफाकत हमें एक और पैगाम देती है, एक दूसरे का एहसास। और ये सब कुछ कहां से शुरू होता है? नूर से। और वह नूर कौन है? खुदा नूर है। जब खुदा हमारे दरमियान आ जाता है, सारी तारीकियां मिट जाती हैं, रोशनी फैल जाती है, रफाकत बहाल होती है, टूटे रिश्ते बहाल होते हैं, दीवारें गिरती हैं, इब्लीस और उसकी कुव्वतों का जोर टूटता है, इब्लीस शर्मिंदा होता है, उसकी मंसूबाबंदी फेल हो जाती है, घराने बहाल हो जाते हैं। इसलिए आज चंद बातें हम इस बात को सीखें। कलाम ने यह सवाल कर दिया, जवाब आपको मैं दे रहा हूं, आपके पास जवाब होना चाहिए कि जब दो शख्स बाहम मुत्फिकी ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। अगर इकट्ठे चलना चाहते हैं तो मुत्फिक होना पड़ेगा, सोच को एक करना पड़ेगा, दिलों को एक करना पड़ेगा, गुफ्तगू को एक करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम तभी चल सकेंगे। और खुदावन यही चाहता है हम इकट्ठे चलें। इकट्ठे चलने के लिए मोहब्बत की जरूरत है, और सबसे बढ़कर खुदावन के कलाम की। मोहब्बत कौन है? खुदा। जब खुदा हमारे दरमियान आ जाता है, वो हमारी रफाकत को बहाल करता है। रफाकत के ताल्लुक से चंद बातें हम सीखेंगे। पहली बात, रफाकत के वसीला हम एक दूसरे को मजबूत करते हैं, हमारी मजबूती बढ़ती है। उसके बाद रफाकत के वसीला हम एक दूसरे को हौसला देते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। यह बहुत जरूरी है। मोटिवेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करना। डिस्करेजमेंट वो लोग हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं जो हमारे साथ रफाकत नहीं रखते। मायूसियां वो लोग हमारी जिंदगी में लाते हैं जो हमारे साथ रफाकत और शराकत में नहीं है। वो मायूस हमें करते हैं। लेकिन वो लोग जो आपस में मुत्फिक हैं, जो आपस में दुआ करते हैं, जो आपस में मोहब्बत रखते हैं, जिनकी जिंदगियों में कलाम पाया जाता है, वो एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। अगर कोई गिरता है उसे उठाते हैं, कोई रोता है तो उसे चुप करवाते हैं, कोई किसी जरूरत में है तो उसकी मदद करते हैं। हम एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई का सबब ठहरे। तीसरी बात, आपस की रफाकत से हम एक दूसरे के तजर्बात से सीखते हैं। जब हम अपनी जिंदगी के तजर्बात का जिक्र करते हैं तो हम एक दूसरे को सबक सिखाते हैं और एक दूसरे से सबक को सीखते हैं। यह सीखने का अमल बड़ा जरूरी है जिंदगी के अंदर। हम जिनके साथ रफाकत रखते हैं वो कैसे लोग हैं? जैसे होंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। गलत लोगों की रफाकत हमारी जिंदगी में नुकसान लेकर आएगी। अच्छी सोबतें हमें अच्छा सबक देती हैं, बुरी सोबतें अच्छी सोबतों को भी बिगाड़ देती हैं। उसके बाद चौथी बात, आपस की रफाकत से जिंदगियों में शादमानी आती है। जिस तरह से खुदावन के साथ रफाकत रखने से
शादमानी आएगी, उसी तरह आपस की रफाकत में भी जब हम बढ़ेंगे तो शादमानी आएगी। पांचवी बात, आपस की रफाकत से हम एक दूसरे को रोशन करते हैं, जिसे मैंने पहले कहा इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक दूसरे को हम रोशन करते हैं अच्छी बातों से, अच्छे ख्यालात से, अच्छा मशवरा देकर। अगर कोई मायूस है किसी वजह से तो हम उसको कोई अच्छा मशवरा देंगे और उसकी जिंदगी में एक रोशनी आ जाएगी। अगर कोई तारीकी की तरफ जा रहा है हम उसे रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद छठी बात, आपस की रफाकत से हम एक दूसरे के लिए खिदमत गुजारी का सबब बनते हैं, एक दूसरे की खिदमत करते हैं और हमें करनी चाहिए। दूसरों को अपने से बेहतर समझे, एक दूसरे की खिदमत करना, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट देने से, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, मोहब्बत करने से मोहब्बत मिलती है। टू सर्व ईच अदर, यह बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे की खिदमत करना। अगर कोई कमजोर है तो उसको मजबूत करें, उसको जोरावर बनाएं। उसके बाद सातवीं बात, आपस की रफाकत से दुआ का सिलसिला बहाल होता है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर जब दुआ करते हैं तो उस वक्त खुदावंद की कुदरत काम करती है। मेरे चीजों याद रखें, जहां पर लोग मुत्फिक होंगे, यूनिटी में होंगे और दुआ करेंगे, वहां रूहुल कुद्स की कुदरत काम करेगी। रूहुल कुद्स जहां यूनिटी है वहां काम करता है। रूहुल कुद्स की हुजूरी गहरे तौर से छूती है उन जिंदगियों को जहां रफाकत का भेद पाया जाता है। उसके बाद आठवीं बात, रफाकत रखने से हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते हैं। निगाह डालें इर्द गिर्द के माहौल में, खानदान में, अपने हमसाया में। अगर कोई किसी मुश्किल में है, एक दूसरे का बोझ उठाएं, जिस तरह से खुदावंद हमारा बोझ उठाता है। अगर साबित करना चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में है तो वो करना शुरू करें जो वो चाहता है, और जो वो देखना चाहता है उसको खुश करने वाले काम करें। नवीं बात, आपस की रफाकत से हम इकट्ठे चलते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने मकासद को हम पूरा होता हुआ देखते हैं। इकट्ठे चलना बड़ा जरूरी है, एक से दो बेहतर। हम जंग के अंदर फतह हासिल करते हैं इकट्ठे चलने से, हम मायूसियों पर गलबा पाते हैं, नाकामियों पर गलबा पाते हैं हम इकट्ठे चलने से। और यही पैगाम यीशु मसीह का है जिसने अपनी कलीसिया को दिया, और कलीसिया के लिए जरूरी है मोहब्बत के भेद को समझे, रफाकत और शराकत के भेद को वो समझे। इकट्ठा चलने से, रफाकत और शराकत के वसीला हम एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत ठहरते हैं और एक दूसरे को हम अपनी मोहब्बत, अपने तजर्बात के वसीला उसको चमका देते हैं। एक दूसरे की तारीकी को हम मिटाते हैं, हम मददगार साबित होते हैं। तो मेरे चीजों, हम किसी के लिए नुकसान का बायस न बने, तारीकी का बायस न बने, रोशनी और मोहब्बत का बायस बने। मैं ईमान रखता हूं कलाम के इस हिस्सा ने मेरी और आपकी जिंदगियों को छुआ है। हमें रफाकत में बढ़ना है, खुदावंद के साथ, कलीसिया के साथ और अपने रिश्तों के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर। हमें रफाकत और शराकत के भेद को फैलाना है। जब तक हम इस भेद को हम अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर नहीं लेंगे,
कामयाबियां हमसे दूर होती जाएंगी। आपस की रफाकत से हम खूब कामयाब होते हैं। आप तमाम सुनने वालों को खुदावंद कसरत की बरकत दे और इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लें, दूसरों के साथ इसको शेयर करें ताकि रफाकत का भेद बढ़ता चला जाए। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के हिस्सा के लिए जो तूने आज रूहुल कुद्स के वसीला हम तक पहुंचाया, और जितने लोगों ने इस पैगाम को सुना है खुदावंद इनकी जिंदगियों में, इनके घरानों में, आए खुदावंद तू एक अजीब काम कर खुदावंद, आजाद कर इन्हें, इनकी मायूसियों का जोर टूटे, बीमारियों का जोर टूटे, दीवारें गिर जाएं और रफाकत का भेद, शराकत का भेद इनकी जिंदगियों में बड़े जोर के साथ काम करता हुआ नजर आए। खुदा के साथ रफाकत बहाल हो, जिंदगियां बहाल हो, दुआया जिंदगी बहाल हो, रूहानी जिंदगी में जोर आए, आपस की रफाकत में जोर आए खुदावंद, कलीसियाई रफाकत बढ़े, बड़ी बरकत दे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।